स्टूडेंट्स, कल हम लोग पढ़े थे, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था असर्टिव सेंटेंस। अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव के लिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब जब हम बनाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के नरेशन को हम चेंज करते हैं तो टू टाइप में होते हैं। जैसे कि पहला जो है WS से स्टार्ट होने वाला हो, या किसी हेल्पिंग वर्ब यानी कि डू, डज, इज, एम, आर से स्टार्ट होने वाले होते हैं। इस तरह से दो प्रकार के सेंटेंस आते हैं। हम थोड़ा एग्जाम्पल अगर देखेंगे कि जैसे कहे मोहन सेड गोइंग टू स्कूल। मोहन ने कहा कि आर यू गोइंग टू स्कूल। अब दो तरीके से हमने देखा कि ये हमारी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होती है। अब ऐसे वाक्यों का हम जो है जब नरेशन चेंज करेंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को हम आस्क में बदलते हैं। अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच इज ए मार्क वाज वेयर हैज हैव हैड से स्टार्ट हुआ है, अर्थात हेल्पिंग वर्ब से अगर स्टार्ट हुआ है तब हम इन्वर्टेड कामा को रिमूव करने के लिए एक कंजक्शन इफ या वेदर का यूज करते हैं। जो टेंस संबंधी परिवर्तन के नियम होते हैं वो सभी वाक्यों में अप्लाई होते हैं, चाहे अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो या इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो या कोई भी हो। अब इसको जब हम बनाएंगे तो लिखेंगे मोहन सैड इफ। यू कौन है? सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, तो ये सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन में आगे हैं ऑब्जेक्ट कोई है नहीं। मोहन ने कहा कि आर यू गोइंग टू स्कूल, क्या तुम विद्यालय जा रहे हो? अर्थात मोहन ने मुझे से पूछा है। तो हमें लिखेंगे मोहन सेड इफ आई, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में है तो बदल करके पास्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा, वाज गोइंग टू स्कूल। अर्थात ये सेंटेंस हमारा जो था ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस था। जब मैंने इसको इनडायरेक्ट में बनाया तो वह पास्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया और बात बिल्कुल साधारण हो गई, यानी कि यह इंट्रोगेटिव था और ये अफर्मेटिव बन गई। अब दूसरे वाले वाक्य में हम पढ़ेंगे कि अगर कहीं WS टाइप से स्टार्ट होता है, इंक्वायरिंग सेंटेंस वही रहेगा, सैड टू गीता, वेयर आर यू गोइंग। एक सेकंड देखेंगे, इसी में थोड़ा सा रिमूव करते हैं। मोहन सेड वेयर आर यू गोइंग। देखेंगे बात एक ही है, ये रिपोर्टिंग वर्ब का ये जो पार्ट बन रहा है ये ऑब्जेक्ट बन रहा है, यानी कि मोहन ने गीता से पूछा कि तुम कहां जा रही हो। इसी को हमने अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में अगर बनाएंगे तो लिखेंगे मोहन आस्क्ड गीता। अब देखेंगे बताया है कि इन्वर्टेड कामा को रिमूव करने के लिए एक कंजक्शन का प्रयोग करते हैं, और एक कंजक्शन जो होता है ये वेयर है अपने आप में एक इंट्रोगेटिव कंजक्शन होता है, इसलिए हम कोई किसी भी प्रकार का कोई कंजक्शन का प्रयोग नहीं करेंगे। ऐसे ही लिखेंगे वेयर, यू कौन है? गीता है, ठीक। वेयर सी वाज गोइंग। ये बात हमारा साधारण से वाक्य बन करके ये तैयार हो गया है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कुछ
दूसरे प्रकार के भी वाक्य आ सकते हैं जिसमें यस नो टाइप में आते हैं, सिर्फ जवाब दिया जाता है कि वहां क्या हो रहा है। अगर ये कह दें he said to me, are you going to school today? ये एक सेंटेंस हो गया, इसी में आ गया नो, फिर आ गया वाई। सेंटेंस देखने के लिए लंबा दिख रहा है, थोड़ा फर्स्ट करने वाला है, लेकिन बड़े आसानी से बनेगा। मैंने ये देखा कि यहाँ पे दिया हुआ है सेल्फ, तो जाहिर सी बात है आप पूछेंगे सी आस्क्ड मी, क्या उसने पूछा आर यू गोइंग टू स्कूल, यू कौन है, लिखेंगे इफ आई गोइंग टू स्कूल, टुडे को किसमें बदलते हैं, डेट डे में। एक सेंटेंस मेरा कंप्लीट हुआ। जवाब किसने दिया है, नो, मैंने जवाब दिया है कि नो। तो यहां लिखेंगे जब यस नो टाइप में आते हैं तो लिखेंगे आई रिप्लाई इन, यानी आई रिप्लाइड नेगेटिव। फिर जो देख रहे हैं कि लड़की जो है फिर दोबारा क्वेश्चन पूछी है व्हाई। अब सेंटेंस को समझने के लिए पूरा का पूरा हम वाक्य लिख सकते हैं सी आस्क्ड अगेन व्हाई I was not going to school that day। अब यानी कि जो वाई शब्द आया है इसके लिए हम ये दर्शा रहे हैं कि आई वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल दैट डे। उन्होंने मुझसे पूछा है कि आप जो विद्यालय क्यों नहीं जा रहे हो। एक सिंपल सा वर्ड दिया हुआ है यहाँ पे वाई, यानी कि वाई के साथ हम ये जान जाएंगे कि यह सवाल ये इस लड़की ने पूछा हुआ है कि आप विद्यालय क्यों नहीं जा रहे हो। इंट्रोगेटिव के बाद से अगला नेक्स्ट टॉपिक पढ़ता है इंपेरेटिव। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इंपेरेटिव। अब इंपेरेटिव सेंटेंस में हम ये देखते हैं, जैसा कि सेंटेंस से ही वर्ड से ही पता चलता है कि इंपेरेट करना, किसी को आज्ञा देना, रिक्वेस्ट करना। अगर ऐसे वाक्य आते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस को देखने से ही पता चल जाता है कि हाँ कैसा वाक्य है, तब हम उसको भाव के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को भाव के अनुसार इंक्वायर्ड, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, फॉरवर्ड वगैरह वगैरह सेंटेंसेस में वाक्य में हम इसे बदलते हैं। जैसे अगर ये बात है
डू योर वर्क केयरफुली, अपना कार्य सही से करो। यानी कि यहां पे क्या कर रहा है, टीचर मुझे सजेस्ट कर रहा है। द टीचर सजेस्टेड मी। अब देखेंगे, इन इंपेरेटिव सेंटेंस देयर इज अ सिंगल कंजक्शन टू। टू रिमूव इन्वर्टेड कॉमा वी हैव टू पुट ओनली कंजक्शन टू। द टीचर सजेस्टेड मी टू डू माई वर्क केयरफुली। आगे हम फुल स्टॉप लगाते हैं। अब कोई दूसरा वाक्य हो, ये क्या है, कभी कभी इसमें नेगेटिव सेंटेंस भी आ जाता है, जैसे सेड टू पेशेंट डोंट स्मोक। अगर इस प्रकार के वाक्य आए तो हम ये देखते हैं कि यहां पे सेड टू, अब सेड टू को देख रहे हैं कि डॉक्टर जो है पेशेंट को हमेशा क्या करता है, एडवाइस करता है। अब यहां पर हम लिखेंगे कि डॉक्टर एडवाइस में। अब देखेंगे, अगर यहां पे एडवाइस लिखेंगे तो यहां होगा नॉट टू स्मोक। इसी सेंटेंस को हम दूसरा यहां पे कर दें, डॉक्टर फॉरवर्ड में टू स्मोक। फॉरवर्ड का हिंदी अर्थ होता है मना करना, यानी कि डॉक्टर ने पेशेंट को धूम्रपान करने से मना किया। अब कहीं रिक्वेस्ट वाली बात आ जाए, कहीं रिक्वेस्ट वाली बात आती है तो वहां पर हम क्या लिखते हैं कि जैसे कह दें कि द ओल्ड मैन said to his grandson, the old man said to his grandson, please give me a glass of water। ऐसे सेंटेंस को जब हम बनाएंगे तो लिखेंगे कि द ओल्ड मैन रिक्वेस्टेड हिज ग्रैंडसन टू ब्रिंग हिम अ ग्लास ऑफ वाटर। या कोई दूसरा एग्जाम्पल है, he said to her, kindly borrow me for today। अर्थात उसने उससे क्या किया, कहा कृपया मुझे अपनी पेन आज के लिए उधार दीजिए। अब हो जाएगा ही रिक्वेस्टेड। हाँ, अब देखेंगे जहां कहीं सेंटेंस में प्लीज या काइंडली शब्द आ जाते हैं तो अगर हम उसको यहाँ पे रिक्वेस्टेड लगा दिए तो यानी कि इसका काम खत्म हो गया। सी ही रिक्वेस्टेड हर टू borrow him her pen for Lego Daddy। So students, any doubt in this sentence? If you have any doubt in your mind related this sentence,
you can ask your questions in your comment box. अब इंपेरेटिव के बाद से आता है एक आता है और लेट से संबंधित। अगर कहीं लेट से संबंधित आता है कि दे सेड लेट प्ले। अब देखेंगे दे सेड लेट्स प्ले, तो लेट यहां पे देखेंगे लेट्स प्ले चलो खेलें। यह वाक्य जो है एक प्रस्तावित वाक्य है, इसमें हम एक प्रपोज रखते हैं। तो ऐसे वाक्यों में हम क्या करते हैं, जब लेट के साथ अस जुड़ा रहता है तो हम इसको दे प्रपोज में बदलते हैं, कोटिंग पर सेट को प्रपोज में बदलते हैं। दे प्रपोज दैट। अब इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हम कंडीशन दैट का प्रयोग करेंगे और लिखेंगे दे शुड प्ले। नेक्स्ट टॉपिक आती है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है विस्मयादिबोधक वाक्य में रिपोर्टिंग पर साइड को बदलते हैं एक्सक्लेम्ड विथ सारो प्रेस सरप्राइज वगैरह। अब इसमें कुछ आते हैं शब्द हैं कि जो हमें दर्शाते हैं कि यह वाक्य का सेंस क्या है। अर्थात जैसे कहते हैं कैप्टन साहब बोल रहा मैं। अगर ऐसे वाक्य हो जाए तो हम लिख देंगे द कैप्टन exclaimed with joy that we कौन है, ये कैप्टन है, यानी कि कैप्टन अकेले मैच नहीं जीता है, पूरी टीम का उसमें योगदान हुआ है। इसलिए आप लिखेंगे दे है वोन द मैच। या दूसरा सेंटेंस अगर हम लें लेंचो सैड अलास वी हैव अनडन। अर्थात कि लेंचो ने कहा कि हाय हम बर्बाद हो गए। यहां बनाएंगे लिखेंगे लेंचो exclaimed with sorrow that they have undone। यानी कि अब इस तरह से निरेशन का पार्ट समाप्त होता है और इस पर से आधारित आपको एरर करेक्शन से संबंधित आएंगे। एरर करेक्शन से संबंधित हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हम आपको मटेरियल दे रहे हैं। ओके, थैंक यू।